जी दोस्तों, मैं बैठा हुआ हूँ एक तारीख़ी जगह पर, मस्जिद अली या मस्जिद अल मदहून या मस्जिद अल कंतेरा। बहुत तारीख़ी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है ये। और यहाँ पर हमारे कुछ पाकिस्तानियों की नक्श नगारियाँ भी की हुई हैं, मैं ऑलरेडी आपको दिखाया है उस वीडियो में, आप ज़रा देखिए। और बराए मेहरबानी इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, ताकि ये जो मालूमात होती हैं ना, ये अगले बंदे तक पहुंचाना, ये जो हर बंदे का एक इखलाकी फ़र्ज़ होता है कि जो मालूमात आप तक पहुंची हैं वो सब तक पहुंचें। और इसी तरह ये मालूमात शेयर करने से आगे चलती हैं। इसको मस्जिद अली कहते हैं, जबकि इसका असल नाम जो है मस्जिद अल मदहून है, और इसको मस्जिद अल कंतेरा भी कहते हैं। ये जबल मदहून के साथ में वाक़ है। ये आप देखिए, ये जबल मदहून है, ये मस्जिद अली, लेकिन ये मस्जिद अली नहीं है, मस्जिद अल मदहून है ये। कुफ़ार मक्का का जुल्म सहते सहते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान बनु हाशिम के हमरा शेब अबी तालब में 3 साल तक सख्त तरीन मुश्किलात गुजारते हुए, जब उसी दौरान आपकी वफ़ादार बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और जनाब अबू तालब अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, तो कुफ़ार मक्का की सख्तियाँ और ज़्यादा बढ़ गई। इस दौरान बेइज्जत नबवी के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल अपने ग़ुलाम जनाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा के हमारा दावत इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ़ तशरीफ़ ले गए। लेकिन ताइफ़ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने ज़्यादा जुल्म व सितम किए, आपका इतने ज़्यादा आपको पत्थर मारे कि अहले मक्का की जो तकलीफ़ात थी वो भी उसके मुकाबले में कम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मों से चूर चूर इस जगह पर सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर बैठे थे, जहाँ ये मस्जिद अल मदहून कायम है, जिसको मस्जिद अल कंतीरा या मस्जिद अल काबर या मस्जिद अली या मस्जिद बिलाल कहा जाता है। ये पुराने दौर की अब्बासी दौर में ये मस्जिद तमीर की गई है। आप इसकी दीवारें देखें, ये दीवारों में लकड़ी है जो आप देख रहे हैं, ये लकड़ी उसी दौर की। ये छत देखें आप, जो सीढ़ियों के ऊपर छत है, ये मैं सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा हूँ, ये छत है ऊपर, उसी दौर की जो लकड़ियाँ हैं अभी तक बिल्कुल सेफ हालत में मौजूद हैं। ये डिज़ाइनिंग ये बता रही है कि ये अब्बासी दौर की तख्लीक है। 150 हिजरी में ये मस्जिद तमीर की गई है। अभी तक ये 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये लकड़ी भी उसी हालत में बिल्कुल मजबूत है, और ये मस्जिद भी बिल्कुल उसी हालत में मौजूद है। ये मस्जिद भी उसी हालत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जगह पर उस टाइम आकर बैठे थे। उसके बाद फिर आप मस्जिद अदास में तशरीफ़ लेके गए, और उसके बाद फिर तीसरी जो आपकी बैठक थी, जहाँ पर आपने आराम फरमाया था, रुके थे आप, वो मस्जिद अल-कू है, जिसे मस्जिद अल मोहम्मद कहा जाता है। उसकी एक अलहदा में वीडियो बनाई, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। ये आप देखें, ये दीवारें, अभी मैं छत की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी जो है जगह जगह हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने ये इसके ऊपर नक्श नगारी की हुई है। मस्जिद अल कंतीरा और ये वाला जबल अल मदहून है, जिसी वजह से इस मस्जिद को मस्जिद अल मदहून कहा जाता है। ये ऊपर वाला लास्ट पे, ये मैं बिल्कुल टॉप पे पहुँचा हुआ हूँ, ये गुंबद का आखिरी हिस्सा है, और ये सड़क है, रोड, ये जबल अल मदहून है। ये देखिए जबल अल मदहून पहाड़ है ये। इसी पर वो एक अरबी अल मदहून नाम का बंदा था, जिसकी मुनासबत से ये जबल अल मदहून पड़ा। वो यहाँ पर उसका एक घर था जिसमें वो रहता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पहले की बात है, आपके दौर से पहले की बात है ये मस्जिद। और ये जो है, ये उस जो टावर दिख रहा है, उसकी दूसरी तरफ जो है मस्जिद अल-कू है, जिसे मस्जिद अल मोहम्मद कहा जाता है। ये आप देखिए यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है तारीख़ी जगह हैं, ज़ियारत की जगह हैं, ये बख्शिश की जगह हैं, दुआओं की जगह हैं, जहाँ पर आकर दुआएं करिए। यहाँ पर लिखिए मत, और यहाँ पर जगह जगह ऊपर भी, दीवारों पर भी, छत के ऊपर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ बराए मेहरबानी मत करें। ये आप इन चीज़ों की, आप इन ज़ियारत का आप अपमान कर रहे हैं, आप उनका तकद्दस पमाल कर रहे हैं, आप बेहुरमती कर रहे हैं उसकी। तो इस चीज़ से बराए मेहरबानी बचिए। इन जगहों पर आइए तो दुआ कीजिए और सफाई कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप सफाई कीजिए। मैं ऊपर देखिए, ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये बहुत मुक़द्दस जगह हैं। आप देखिए ये कितनी
مظلوم جگہ کہ جہاں پر میرا نبی اکرم اس وقت بیٹھا تھا جب آپ زخموں سے چور تھے، آپ لہو لہان تھے، جب آپ یہاں پہ بیٹھے وہ چیزیں آپ یہاں پر آ کر سوچیں، وہ آپ دیکھیں آ کے۔